दोस्तों नमस्कार। आज हम मोती वाला सिंदूरदानी कवर बनाएंगे, जिसमें ये हम ब्लू कलर का ऊन ले रहे हैं। ये 4 प्लाई का ऊन है और इसमें हम बुनने के लिए 9 नंबर की क्रोशिया और इसमें देखिए ये मोती लगाएंगे हम। 4 नंबर की ये मोती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नापेंगे कि बनाना है तो उसका नाप सही से हम ले नहीं पाते, बार बार हमें नापना पड़ता है, तो इसलिए पहले हम इंच टेप से नाप लेते हैं इसको कि ये कैसे नापा जाएगा। ये आप देख लीजिए। देखिए इस तरह हम रख रहे हैं, ये किनारे में यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आया है। देखिए ये कितना आ रहा है, ये 5 इंच आ रहा है। यानी नीचे का हमारा जो ये पेंदी बनेगा, नीचे का भाग वो 5 इंच रहना चाहिए। और फिर इसकी हम गोलाई नाप लेंगे। तो हम गोलाई इस तरह से इसकी नापेंगे। गोलाई है हमारा 17 इंच। ये हो गया 17 इंच। हमको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये नीचे का भाग है, तो नीचे का हमारा 5 इंच रहेगा। तो यहाँ 5 इंच लिख देते हैं। और गोलाई हमने 17 इंच नापा था। 16.5 इंच, 16.5 इंच गोलाई बीच की ये हुई। और ये नीचे की लंबाई, मतलब कि हम जो ये नीचे का भाग अलग बिनेंगे तो इसकी लंबाई हम यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, यानी कि हमारा 3 इंच। देखिए 3 इंच रहना चाहिए। तो नीचे की लंबाई 3 इंच। अब ऊपर की लंबाई हम नापेंगे, तो यहाँ से हम बना रहे हैं। देखिए ये यहाँ से, तो यहाँ से हम नापेंगे ये 4.5 यहाँ तक बनेगा। उसके बाद पूरी लंबाई हमारा 5.25 इंच है। तो हम 4.5 से फिर सादा बुनेंगे, तो 4.5 ही यहाँ लिखते हैं। ऊपर की लंबाई यहाँ 4.5 इंच। अब हमें बुनने पर इसको बार बार नापना नहीं पड़ेगा। हम ये लिखा हुआ है जो, उसी हिसाब से अगर हम बना ले तो हमारा परफेक्ट बैठेगा इसमें। तो चलिए हम नीचे का भाग आपको बता देते हैं कि नीचे देखिए ये हम तैयार कर चुके हैं। नीचे का भाग इस तरह से। तो ये हमारा पूरा नीचे का 5 इंच बनना चाहिए। तो ये अधिक हो गया है, तो हम एक राउंड इसको खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये हम बना चुके हैं। कि ऐसे नापने पर हमारा 5 इंच हो जा रहा है। देखिए इसको हम रख करके भी अब दिखाते हैं। देखिए ये इधर किनारे में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ऐसे ही हम इसे तैयार करेंगे। और ये 5 इंच है, तो हम इसको गोलाई में भी नाप लेंगे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये गोलाई भी हमारा 16 इंच है। तो ये राउंड के ही हिसाब से अब जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरह से हम गोलाई भी नापेंगे। देखिए यहाँ तक है। तो ये 17 के आसपास में आ रहा है। तो ऐसे ही आप नाप लीजिएगा।
तो चलिए इसके बाद अब हम बुनना शुरू करते हैं। कि दोस्तों यहाँ हम बुनने से पहले इस धागे में मोती डाल लिए हैं ऐसे, तो आप भी पहले मोती डाल लीजिएगा, उसके बाद शुरुआत कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ हमें कैसे बनाना है। ये ऊपर की तरफ अब बुनना है, तो ये सीधे साइड में नहीं बुनना है, अब इधर अंदर के साइड में। तो इसको हम कैसे अब अंदर की तरफ से बुनेंगे, देखिए इस तरह से हम क्रोशिया को डाल के ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ही निकालना है। ये 3 हो गया हमारा। ऐसे ही हम 10 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हम 1 2 चैन लेंगे और ये जो मोती है इसको हम यहाँ पर ऐसे मोती को चैन के ऊपर चढ़ा लेना है और फिर 10 डबल क्रोशिया अंदर की तरफ से हम ऐसे ही बुनते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही 10-10 पर हम ये मोती लगाएंगे। ऐसे ही हमारा एक राउंड में 8 मोती लगेगा। पूरा करके राउंड दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा राउंड ये देखिए पूरा हो गया है। यहाँ इस साइड से ये हमारा आप सीधे की साइड ये बाहर से बुनाएगा और ये उल्टा भाग नीचे हो गया हमारा, मतलब कि अंदर हो गया और ये नीचे हो गया सीधा वाला। तो अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ही अब बुनते जाएंगे। तो यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं और देखिए यहाँ हम 8 मोती लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको क्रोशिया कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है तो आप इसमें 1 2 बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं यहाँ पर। अब यहाँ सीधे बाहर की साइड से ये बुनाएगा और सबके सामने ही मोती लगेगा। यानी 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मोती लगाएंगे और जितना हमारा लंबाई, मतलब कि हमारा नीचे का लंबाई है 3 इंच, तो 3 इंच हम यहाँ से ऊपर के साइड पे नाप लेंगे और वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हम अब यहीं पर इसको देखिए एक बना के फिर बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। और फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर हम मोती को यहाँ पर लगा लेंगे। ज़्यादा ढीला नहीं बुनना है यहाँ चैन लेने के लिए, टाइट रखना है चैन को और बस मोती भर का यहाँ पर वो चैन लेना है। आपका अगर एक ही चैन में मोती आ जाता है तो एक ही चैन लीजिए, नहीं तो झोल आने लगेगा फिर। अब ऐसे ही हम 3 इंच की लंबाई पूरा कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। देखिए दोस्तों ये हम तैयार कर चुके हैं। ये हमारा पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बुनाया है। तो देखिए ये आपको नाप के हम दिखा देते हैं कि यहाँ से ऐसे नापने पर देखिए ये 3 इंच हो गया। तो हमें 3 इंच की लंबाई का ही बुनना था, इसीलिए अब इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। तो ये धागा अब हम यहाँ कट कर लेंगे और ऊपर का भाग हम बनाएंगे। इस धागे को नीचे की तरफ खींच लेना है ऐसे।
अब इसको हम रख देते हैं और इसके बाद ऊपर का भाग हम चालू करेंगे। तो आपको हम बता दें कि इसको हम मैजिक रिंग पहले बना लेंगे। इसमें भी हम पहले मोती डाल लेंगे। ऐसे मैजिक रिंग इस तरह से बनेगा। इस धागे को हमको पकड़ना है जो ये कटा हुआ है, क्योंकि यही खींचने पर बंद होना चाहिए हमारा। तो इसमें हम पूरा टोटल चैन लेकर, ये 3 चैन हम ले लिए पहले। उसके बाद इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसमें हम पूरा 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमने ये 12 पूरा डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब इसे हम ऐसे बंद कर देंगे। इस धागे को ऐसे खींच देंगे तो बंद हो जाएगा इसका मुंह। अब यहाँ फर्स्ट वाले जो चैन लिए हैं यहीं पर हम इसको बांध देते हैं। ऐसे बांधने के बाद अब इसमें हर चैन के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस धागे को हम इसी में दबा लेते हैं कि ये फिर ढीला नहीं होगा। देखिए, फिर अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इसमें हमारा पूरा 24 डबल क्रोशिया बनेगा। हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, ये भी राउंड हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ चैन में हम जॉइंट किए, फिर 3 चैन लेकर 1 डबल क्रोशिया यहीं पर हम बना लेते हैं। देखिए, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर 1-2 चैन लेंगे और एक यहाँ मोती लगाएंगे ऐसे। यहाँ मोती लगाने के बाद फिर हम यहाँ एक चैन छोड़कर दूसरे चैन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगली वाली चैन में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1-2 चैन लेंगे और फिर एक मोती हम यहाँ पर लगा लेंगे। ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। तो इसमें हमारा पूरा टोटल 8 मोती एक राउंड में लगेगा। यहाँ एक चैन छोड़ना है, दूसरे चैन में फिर बुनना है, फिर उसके अगले चैन में फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर चैन लेकर हम मोती लगाएंगे। तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। पूरा 8 बार 8 मोती लगना चाहिए। देखिए, ये हम बुनते हुए तो यहाँ तक आ गए हैं। तो इसमें हम पूरा 8 मोती लगाए हैं और ये अब देखिए अपने आप सिकुड़ना चालू हो गया है। अब यहाँ फर्स्ट वाले में हम जॉइंट कर लेते हैं। फिर 3 चैन लेकर हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। तो नीचे वाले में हम 2 से शुरुआत किए हैं, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 1-2 चैन, फिर मोती लगाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया। इधर से हम यहाँ पर से बुन रहे हैं। देखिए, फिर एक बीच में और एक इस किनारे 1 डबल क्रोशिया। तो ये 3 हो गया हमारा। ऐसे ही ये भी राउंड पूरा होगा। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये कटोरी के समान होते जा रहा है। अब यहाँ पर आ गए हैं हम। तो यहाँ फिर अब इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगा और फिर 2 चैन लेंगे हम। तो ऐसे ही ये हमारा
बढ़ते हुए जाएगा। तो इसको चलिए हम जितना लंबाई है उतना बना के आपको दिखाते हैं। मतलब कि हमारा ये जो 10 डबल क्रोशिया है उतना तक हम बुन लेते हैं। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये हम बुनते हुए यहाँ 10 डबल क्रोशिया यहाँ तक आ गए हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राउंड हमारा मोती लग चुका है। तो यहाँ पर हम बता दें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ये हमारा डबल क्रोशिया और मोती। तो इसमें हम मोती भी देखिए पूरा 8 लाइन, सॉरी, ये मोती हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लगा है एक लाइन में, और ये 10-10 हो गया। तो यानी कि हमारा जितना ये गोलाई है उतना ये आ गया है। तो अब इससे हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें गोलाई इतना ही रखना है। देखिए बीच की गोलाई 16 है, तो ये हमारी 16 है। देखिए इसी को हम बता देते हैं ऐसे, यहाँ 8 आ जा रहा है इस तरह नापने पर, यानी कि ये डबल है तो ये 16 हो गया। तो हमें नीचे का भी 16 रहना चाहिए और ऊपर का भी 16 गोलाई रहना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए अब हमें बढ़ाना नहीं है। अब हमें सीधा ही बुनना है। जैसे इसमें हम सीधा बुनते गए हैं वैसे ही। तो ये हमारा अभी कितना हुआ है बता दें आपको, ये 4 में 1 पॉइंट कम है, और हमें इसकी लंबाई बनानी है 4.5। तो यानी कि हम 2 राउंड और बनाएंगे तो यहाँ 4.5 आ जाएगा हमारा। तो इतना हम अब बुन लेते हैं। देखिए ये बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ जो हम बुनते थे एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा, वो नहीं बनाना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे का 10 हुआ है, उसके नीचे वाला 9 है। तो अब ये ऊपर वाला जो हम बुनेंगे वो हमारा 10 ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ये फैलाव हो जाएगा और हमारा झोल आने लगेगा सिंदूरदानी में। तो इसलिए अब यहीं पर हम मोती लगाएंगे। तो 1 2 चैन लेंगे और फिर हम मोती इसमें 1 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मोती हम लगा लिए। अब इसे हम फिर अब हमें उतना ही बुनना है जितना हमें लंबाई चाहिए। तो अब हम जो भी राउंड बुनेंगे उसमें हमें बढ़ाना नहीं है, यानी कि 10 डबल क्रोशिया और 1 मोती लगना चाहिए। तो चलिए 2 राउंड और हम बुन लेते हैं। यहाँ से 4.5 इंच हो जाएगा तब तक। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या करना है। देखिए ये हमारी लंबाई अब पूरी हो गई है। अब हमें 2 राउंड अब नीचे की तरफ के लिए बिनना है। मतलब कि ये जो हमारा है यहाँ से अब डाउन हो रहा है नीचे, तो यहाँ पर अब बुनना है। तो इसे कैसे बनाएंगे ये हम बता देते हैं। अब यहाँ 3 चैन लेने के बाद हम इसे ऐसे क्रोशिया को नीचे की तरफ से डाल के ऐसे फंदे निकालेंगे और ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही हर चैन में हमें बुनना है। ऐसे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए बुनते हुए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ लास्ट वाला हम इस तरह से बुनेंगे और फिर 1 चैन लेकर यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ही हम पूरा बना लेते हैं।
देखिए ये राउंड हम पूरा कर चुके हैं पूरा। अब एक राउंड और हम बुनेंगे, जो कि यहाँ डबल क्रोशिया ही सिर्फ बनाएंगे। तो यहाँ 3 चैन लेकर और हम हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ भी मोती हम लगाएंगे। तो हमारा कोई भी ये डबल क्रोशिया बढ़ना नहीं चाहिए, 10 ही रहना चाहिए, 10 डबल क्रोशिया, और फिर मोती लगेगा। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा हो जाएगा और हमारी गोलाई भी आ जाएगी और लंबाई भी। तो लंबाई हमारा एक राउंड और बनेगा तो हमारा 5 लंबाई हो जाएगा। 4.5 ये हुआ था और 2 इंच, सॉरी ½ इंच हम ये वाला लाइन बनाएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब पूरा करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा कर लिया है ये राउंड। और ये देखिए बीच बीच में हम मोती यहाँ पर लगाए हैं, 3 मोती लगाए हैं। तो यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर कैसे हम यहाँ मोती लगा रहे हैं, वो ढक्कन को बंद करने के लिए ये बता दें। पहले हम 2 चैन लेके इसमें, जहाँ भी आप बुन रही हैं आप नाप लीजिएगा अपने हिसाब से, 3 या 4 जहाँ भी आप मोती लगाएंगे तो बराबर में लगाना चाहिए। अब इसे हम इसी में बांध देते हैं। ऐसे चैन लेंगे और यहाँ पर ऐसे फंदे को फंसाते हुए खींच लेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से हम बांध लिए हैं। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ से खींच लेंगे ऐसे। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया। देखिए इसमें हमने नीचे का ये बैठा लिया है। अब ये ऊपर का हम इस तरह से, देखिए परफेक्ट एकदम हमारा नाप सही बना है। और ये जो हम लगाए हैं मोती ऊपर से, इसे यहीं पर फंसा लेंगे ऐसे। आपको ये लाइंस अपना ये लाइन से मिलना चाहिए, ऐसे ही आप लगाइएगा कि इधर उधर ना हो। देखिए ये हमारा परफेक्ट बैठ गया है ये इस तरह से। अब इसे हम ऊपर का हम बता देते हैं कि कैसे ऊपर का, इस पर क्या हम बनाएंगे। तो ऊपर हम ये पम रखे हैं। ये वाइट मोती लगा है इसलिए हम वाइट ही इसमें डिजाइन, ये ऊपर का पम ऐसे लगा के सिलेंगे।